जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 के सप्लीमेंट्री रीडर बुक के अ पैक्ट विद द सन के एक चैप्टर की बात करेंगे, तानसेन। तानसेन जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और तानसेन जी का नाम किसने नहीं सुना है, सबने सुना है। क्योंकि जब हमारे कंट्री के म्यूजिक की बात हो और तानसेन का नाम नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम तो कई बार वैसे भी कह देते हैं कि तू बड़ा तानसेन है। तानसेन मतलब कि जब म्यूजिक की बात आएगी तो तानसेन का नाम जरूर आएगा, इतने ग्रेट म्यूजिशियन थे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. नोटी भी था, नटखट भी था, लेकिन टैलेंटेड था। वो कोई भी बर्ड हो, एनिमल्स हो, उनकी आवाज इमिटेट कर सकते थे, नकल उतार सकते थे मतलब। तो एक बार उन्होंने क्या किया था कि ट्रेवलर्स को डराने के लिए उन्होंने टाइगर की तरह आवाज निकाली थी, टाइगर की तरह रोर किया था। और तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परफेक्टली वो साउंड निकालते थे बर्ड्स एंड एनिमल्स की। सो तो शुरू करते हैं चैप्टर। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। सबने नाम सुना होगा तानसेन का। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। हमारी कंट्री के बहुत बड़े मतलब ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। सो अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ। तो एक सिंगर थे जिसका नाम था मुकंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ जो है वो बेहट नियर ग्वालियर। एक उनकी वाइफ और मुकंदन मिश्रा रहते थे। कहाँ पर रहते थे? ग्वालियर के पास में, बेहट में। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। उनका तानसेन इकलौता बच्चा था। मतलब कि ये तानसेन के पिता का नाम है मुकंदन मिश्रा। तो याद रखेंगे आप, मुकंदन मिश्रा तानसेन के फादर का नेम है। ही सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। तानसेन एक नोटी चाइल्ड था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। कई बार वो घर से भाग भी जाता था फॉरेस्ट में खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और फिर वो जल्द ही क्या सीख गया था कि बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज को इमिटेट करना, मतलब नकल उतारना, बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालने लग गए थे। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि मतलब एक फॉरेस्ट का सीन है यहाँ पे। जो है आप हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। इफ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples disciples sorry। तो एक फेमस सिंगर का नाम स्वामी हरिदास जी का नाम भी आपने सुना होगा। वो एक बार फॉरेस्ट में से अपने डिसाइपल्स का क्या मतलब होता है? शिष्य, पीपल्स। तो वो अपने शिष्यों के साथ में जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो थे स्वामी हरिदास जी, वो अपने शिष्यों के साथ जब जंगल से गुजर रहे थे तो वो थक गए थे। थक कर वो एक शेडी ग्रोव के नीचे, मतलब जहाँ पर झुरमुट जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे ट्रीज जब पास पास में हों, तो शेडी ग्रोव में वो रुक गए थे वहां पे उनके नीचे छाया में आराम करने के लिए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो वो अपने आप से क्या कहते हैं तानसेन की? स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में अजनबी लोग आए हुए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। बड़ा मजा आएगा उनको डराने में। ही हाइड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर। वो छुप जाते एक पेड़ के पीछे और टाइगर की आवाज निकालते हैं। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स scattered इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन जो ट्रेवलर्स का वो जो ग्रुप था, मतलब हरिदास, स्वामी हरिदास के साथ में जो उनके शिष्य थे, वो सारे एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो स्वामी हरिदास जी ने क्या कहा कि भागो मत, इधर आ जाओ। तो सबको वापस से पास में बुला लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं।
लेट अस लुक फॉर दिस वन, और हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि टाइगर्स क्यों डेंजरस नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाला तो देख ही लेते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। अचानक से उनमें से एक आदमी, जो उनके शिष्य थे उनमें से एक ने एक छोटा लड़का पेड़ के पीछे छुपते हुआ देख लिया था उन्होंने। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। अपने जो मास्टर थे मतलब स्वामी हरिदास जी को उन्होंने ये बोला कि देर इज नो टाइगर्स, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर, यहाँ पे सिर्फ एक नोटी बॉय है। तो वो नोटी बॉय कौन थे? तानसेन। अब आगे हम देखते हैं, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी। वो सीधा तानसेन के फादर के पास में गए और उनको बोले कि आपका बेटा बहुत नटखट है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी के पास में उनके साथ में जब म्यूजिक सीखने सिंगिंग सीखने के लिए वो गए थे, तब तानसेन सिर्फ 10 साल के थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। उनके साथ में वो 11 साल तक रहे, म्यूजिक सीखा और एक बहुत ही महान सिंगर बनकर आए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस टाइम इस दौरान उसके पेरेंट्स जो थे वो खत्म हो गए। मतलब जब 10 years का हो गया था वो वहां पे गया था, 11 साल का वहां रहा था, तो पीछे से उसके पेरेंट्स खत्म हो गए थे। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। लेकिन मुकुंदन मिश्रा कौन? तानसेन के फादर। उनकी डाइंग विश ये थी कि मरते टाइम पे उनकी एक ही विश थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद घोष जो ग्वालियर में रहते हैं उनसे जरूर मिले। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, क्योंकि वो बहुत होली मैन थे, धार्मिक इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम, क्योंकि तानसेन के जो फादर थे मुकुंदन मिश्रा, वो उनके लिए काफी डिवोटेड थे, उनको काफी लाइक करते थे और उनके पास में अक्सर जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। अब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो जब वो मोहम्मद घोष के पास जाते हैं ग्वालियर में, वहां पर रहते हुए मोहम्मद घोष जी के साथ में तानसेन कई बार रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते थे। रानी मृगनयनी खुद एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थी, उनसे मिलने जाया करते थे। और मोहम्मद घोष जी के साथ में तानसेन भी जाया करते थे। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और वहां पर रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते जाते तानसेन उन्हीं की एक कोर्ट की लेडी से शादी कर लेते हैं, जिसका नाम होता है, हर नेम वॉज हुसैनी, मतलब हुसैनी उनकी वाइफ बन जाती है, जो उन्हें रानी मृगनयनी के कोर्ट में ही मिली थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। हुसैनी जो थी मतलब तानसेन की जो वाइफ थी, वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई थी, क्योंकि तानसेन भी उनके शिष्य थे। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। मतलब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और वो सारे ही बहुत ज्यादा म्यूजिकल थे, मतलब सबको म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट था, म्यूजिक बजाते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस टाइम तक जो थे तानसेन बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ऑफ कोर्स वो फेमस होने ही थे, वो इतना अच्छी तरीके से इतने सारे राग गाना जानते थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court। कई कई बार तो वो जब वो कुछ टाइम ऐसा होता था कि वो एम्परर मतलब अकबर का नाम भी आपने सुना होगा। तो अकबर जो मुगल एम्परर थे, उनके सामने भी वो कई बार गाते थे। तो वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने कई बार उनको फोर्स किया था, मतलब इंसिस्ट किया था, नोट की उनको मतलब ऑर्डर दिया था, उनको इंसिस्ट किया था कि वो उनकी कोर्ट को ज्वाइन कर ले, मतलब उनकी कोर्ट में
आए, वो उनकी कोर्ट में रहे। तो तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 और 1556 में उन्होंने तानसेन जी ने अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वो अकबर के फेवरेट हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर को तानसेन का गाना इतना पसंद आता था कि वो तानसेन को कभी भी बुला लेते थे गाना सुनने के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्वाइट often he would just walk into तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि तानसेन जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो वो उनके घर पे भी चले जाते थे उनको देखने के लिए, उनका राग सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और जब वो इतने पसंद थे इसलिए उनको काफी सारे प्रेजेंट्स भी देते थे अकबर तानसेन जी को। प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। कुछ दरबारी ऐसे थे जो मतलब दरबार के लोग जो होते हैं उनको कॉर्टियर्स बोलते हैं, वो जेलस थे तानसेन से, मतलब काफी जलन होती थी उनको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इंसान किसी का इतना फेवरेट हो जाता है तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कॉम्पिटिटर्स को। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined। वो क्या कहते हैं, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या कहा कि हम कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते हैं, क्योंकि जब तक तानसेन अकबर जी का फेवरेट रहेगा तब तक तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बस यही महान बने हुए हैं, तो वो उनको बर्बाद करना चाहते थे मतलब। वन ऑफ द courtiers शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। और ये जो सारे कॉर्टियर जो थे वो सब जलते तो थे ही तानसेन से, अब उन्हीं कॉर्टियर में से एक थे शौकत मियाँ। शौकत मियाँ के पास में बहुत ही एक ब्राइटेस्ट आइडिया आता है। क्या आइडिया होता है? लेट अस मेक हिम सैंग राग दीपक। राग दीपक ही सेड। शौकत मियाँ ने कहा कि उसे उसे राग दीपक सिंग करने के लिए बोलते हैं, गाने के लिए बोलते हैं। राग दीपक गाने से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में मतलब चारों तरफ इतनी हीट होती है, स्पेशली जो गाने वाला होता है वो खत्म हो जाता है, और जो दिए होते हैं, जो दीपक होते हैं वो खुद जलने लग जाते हैं, जो लैंप्स वगैरह होते हैं। तो उनका आइडिया ये होता है। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। उससे क्या होगा? राग दीपक गाने के लिए बोल देंगे तो दूसरे आदमी ने पूछा उससे क्या होगा? If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. राग दीपक अगर प्रॉपरली गाया जाए ना तो एयर में इतनी हॉट हो जाती है एयर कि गाने वाला जो होता है उसकी राख बन जाती है। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तानसेन अगर एक बहुत अच्छा सिंगर है तो ऑफ कोर्स वो राग दीपक गाएगा, और अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा और इससे हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ का ये प्लान होता है। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, वो शौकत मियाँ ने अकबर के पास जाकर ये बोल दिया, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। हम सोचते हैं कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको कहो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसको गा सकते हैं अच्छे से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तो अकबर क्या कहते हैं कि हाँ वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। तानसेन वॉज अफ्रेड, लेकिन तानसेन डर जाता है क्योंकि उसे रियलिटी पता होती है कि राग दीपक गाने से क्या होगा। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो किंग का जो ऑर्डर है उसको टाल भी नहीं सकता, आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। उसने कहा ठीक है माई लॉर्ड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो मैं खुद को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। इतना ज्यादा स्ट्रेस में और अनहैप्पी उसे पहले वो कभी नहीं था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। अपनी वाइफ को कहता है कि मैं ये राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसिस।
लेकिन मैं गा तो सकता हूँ, वो अपनी वाइफ से कहता है, लेकिन जो उससे राग दीपक से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ लैंप ही नहीं जलाएगी, वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी। तो आगे देखते हैं हम। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके पास एक आइडिया आता है क्या करना चाहिए। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। वो कहता है कि अगर मैं जब राग दीपक गाऊं, उसके बाद में अगर कोई राग मेघ गा दे, तो और वो भी अच्छे से, मतलब राग मेघ गाने का, अच्छे से गाने का मतलब ये हुआ हो कि बारिश हो जाए। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupvati could do it, he said. हाँ, और ये काम उसकी जो बेटी थी तानसेन जी की, सरस्वती, और सरस्वती की जो फ्रेंड रूपवती थी, ये दोनों मिलकर कर सकती हैं। He taught the two girls to sing राग मेघ। उसने उन दोनों लड़की को, मतलब तानसेन ने सरस्वती और रूपवती दोनों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स। उन्होंने 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस की, रात दिन। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। लेकिन तानसेन ने उन्हें ये भी बताया कि तुम लैंप्स का जलने का इंतजार करना, जैसे ही सारे लैंप जलने लग जाएं वैसे ही तुम गाना स्टार्ट करना, क्योंकि लैंप जलने से पहले अगर राग में गा दिया तो फिर वैसे ही वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि राग दीपक से क्या हुआ, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे। और जो लेजेंड, लेजेंड मतलब एक फेमस नेम जो उस चीज के लिए जाना जाता हो, तो लेजेंड यहाँ पे कौन है, तानसेन। और तानसेन के साथ में वो दोनों भी जाती हैं वो राग मेघ गाने के लिए। अब जो डे अपॉइंट किया गया था उस दिन वो वहां जाती हैं। होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। और सारा जो टाउन था वो असेंबल हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। वैन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म। और जब उसने गाना शुरू किया तो पूरी हवा जो है वो गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन, मीन्स स्वेट। सारे जो ऑडियंस थे वो जैसे पसीने में नहा लिए हों, मतलब इतना पसीना आने लगा। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। सारे पेड़ों की पत्तियां सूख गई और वो जमीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक कंटिन्यू रहा। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन। और राग चलता रहा, बर्ड्स जो थे वो मर गए, हीट इतनी बढ़ गई, वाटर भी बॉयल करने लगा। कौन सा वाटर, रिवर्स का वाटर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा सीन दिखा रखा है कि तानसेन जी गा रहे हैं, लोगों के, ऑडियंस के पसीने छूट रहे हैं, पेड़ों से पत्तियां गिर गई हैं, सारा जो पानी है वो बॉयल होने लगा, बर्ड्स जो हैं वो डेड होके गिरने लगे। ये सब कुछ थोड़ा सा देख सकते हो आप पिक में। आगे देखते हैं हम। तो रिवर्स का जो वाटर था वो दे स्टार्ट इट स्टार्ट टू बॉयल। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग टेरर में चिल्ला उठे। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। और मतलब इतनी फ्लेम्स के टेरर से लोग चिल्लाने लगे और थोड़ी ही देर में दीपक भी जलने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। और जैसा कि तानसेन जी ने कहा था, सरस्वती और रूपवती जैसे ही जो लैंप थे वो जलने लगे वैसे ही उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तो आसमान में बादल हो गए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। कहते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उसके बाद में जब राग दीपक गाया था उन्होंने, उसके बाद में तानसेन बहुत ज्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और इसके लिए अकबर को बहुत ज्यादा सॉरी फील होता था कि उन्होंने अपने जो इतना अच्छे अपने कॉर्टियर को इस तरीके की सफरिंग दी। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज। और तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया अकबर ने। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। सारी खुशी, सारे शहर को खुशी हुई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 वैन ही डाइड। और तानसेन अकबर के कोर्ट में तब तक रहे एज ए सिंगर
1585 तक, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हुए, मतलब 1585 में उनकी डेथ हो गई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने कुछ और भी बहुत सारे नए राग बनाए, उन्होंने गाए। तानसेन्स टूम इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और यह जो जगह है ग्वालियर में जहाँ पे तानसेन का टूम है, वो जो प्लेस है वो म्यूजिशियन के लिए पिलग्रिमेज है, मतलब तीर्थ स्थान से कम नहीं है। क्योंकि जो लोग जिस चीज़ को मानते हैं, जैसे हम कुछ भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल का जो सबसे बेस्ट जो होता है, जो ग्रेटेस्ट पर्सन होता है, वो हमारा जो है वो रोल मॉडल बनता है। वैसे ही जो म्यूजिशियन है वो अपना पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान तानसेन की टूम को मानते हैं, जो कि ग्वालियर में है। होप आपको ये चैप्टर हमारे जो ग्रेट ग्रेट लोग हुए हैं कंट्री के, उनके बारे में से एक पर्सन के बारे में था, तानसेन जी के बारे में। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।